तो ईश्वर ही मेरा नित्य रमण है, नित्य रतिप्रद है और नित्य वित्तप्रद है। उसको छोड़कर मैं अन्य पुरुषों की आशा करती हूँ, यह मेरे लिए भारी दुख की बात है। भला इस क्षणभंगुर शरीर में क्या रखा है। पुरुष शरीर की निंदा करती हुई पिंगला ने कहा कि हाय हाय, मैं कैसी बेवकूफ़ हूँ जो इस शरीर से रति सुख चाहती हूँ। यह शरीर तो एक ऐसा घर है जो कि हड्डियों से बना हुआ है, चारों ओर से रोम नख द्वारा छाया हुआ है और इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे गंदगी सदैव निकलती रहती है। यह शरीर तो विड़मूत्र से भरा हुआ है। इसके ऊपर के चाम को देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत सुंदर है और उसका संभोग करते हैं। इस विदेह नगरी में केवल मैं ही मूढ़ हूँ जो परमात्मा को छोड़कर विनाशी पुरुषों की अभिलाषा करती हूँ। लेकिन अब मैं परमात्मा में ही रमण करूँगी। संसार के लोगों में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि वे कामना पूर्ण कर सकें। आज विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं कि मुझे निर्वेद हो गया अर्थात वैराग्य हो गया, अन्यथा मुझ जैसी अभागिनी को क्लेशों के कारण वैराग्य नहीं हो सकता था। मैवं स्युर्मंद भाग्यायाः क्लेशा निर्वेद हेतवः येनानुबंधं निर्हृत्य पुरुषः शममृच्छति। पुरुषः शममृच्छति। वैराग्य हुए बिना शांति नहीं मिलती। यह वैराग्य लोभ से नहीं हुआ, दोष दर्शन से नहीं हुआ, दोष चिंतन से नहीं हुआ। यह वैराग्य तो भगवान विष्णु की कृपा से ही आया है। मैं अब उनकी कृपा को सिर आँख पर धारण करती हूँ और मैं उनकी शरण में जाती हूँ। अब मैं उन्हीं के साथ विहार करूँगी। इस संसार में प्राणी गिर गया है। असल में जब मनुष्य सावधान होता है, भोग का त्याग करता है, तभी वह परम कल्याण का भाजन होता है। इसीलिए हमेशा यह देखते रहना चाहिए कि काल रूपी अजगर ने इस संसार को पकड़ रखा है। यह निश्चय करके पिंगला ने अपने मन में पुरुषों के लिए जो तृष्णा थी उसको काट दिया और अपनी शैया पर सुखी होकर के सो गई। इसीलिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र आया है, निराशः सुखी पिंगलावत, अर्थात पिंगला के समान निराश होकर के सुखी हो जाइए। जो दुनिया की आशा नहीं करेगा वही सुखी रहेगा। आशा छूटने पर ही आराम की नींद आती है। आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कांताशां सुखम सुस्वाप पिंगला। इस प्रसंग में यह बात कही जाती है कि जब दत्तात्रेय जी की विदेह नगरी में विचरण कर रहे थे दत्तात्रेय जी, तब वे थोड़ी देर के लिए पिंगला के घर के सामने एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब उधर से हवा चली तब दत्तात्रेय जी के शरीर की हवा लगते ही पिंगला को वैराग्य हो गया। ये है स्वामी जी भेद खोले हैं। बहुत अच्छा जोड़े हैं। और क्या? अचानक कैसे संस्कार बने। वही है पारस पत्थर जो है
कोई सोना और लोहा और पैसा मिल जाएगा। छू दे। वो उसका गुण है। अब इसमें अधिकारी और चुनाव की गुरु सब आएगा। भरत जी अपने चरित्र में बहुत सारे ऐसे चौपाई तुलसीदास के बारे में लिखे हैं। जब अपने सोचते करते हैं तो वहाँ जाने ही लायक नहीं है, लेकिन जब भगवान की तरफ से सोचते करना तब तो काम बन जाएगा। भगवान की तरफ से जब उनकी हाँ। दयालुता, कृपालुता, भ्रातृ प्रेम इत्यादि उनका सोचते हैं तब फिर निराशा खत्म हो जाती है। निराशा और जब लोग देखते हैं तो निराशा की पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये बात है।